हो गया, पढ़ा दिए तो पढ़ा दिए, वो दिन पढ़ाए नहीं थे क्या? तो पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? आप रहते कौन है दुनिया में? तो आप एक अंतिम पन्ना ले हम पढ़ाए हैं, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? चलिए आज से हम लोग इतिहास शुरू करेंगे। ध्यान दीजिए, इतिहास अपने आप में कोई विषय नहीं है। ये शुरू से हम बोल रहे हैं, इसको आप लोग महसूस कीजिए। इतिहास के लिए जो विषय सामग्री आती है वो कहां से आती है? तो वो राजनीति से आती है, धर्म से आती है कि नहीं? इतिहास स्वतंत्र रूप से उसका विषय खोजिएगा कि भाई इतिहास में कौन सी रखल जाओ, तो इतिहास में आप रखिएगा क्या रखिएगा? इतिहास में आप रखिएगा राजनीति को। क्या रखिएगा? राजनीति को रखिएगा। आज देखिए जितना राजनीति हो रहा है, जो कम से कम देश को प्रभावित कर रहा है, वो सब क्या है? ये कल का इतिहास है। इतिहास में क्या रखिएगा? धर्म को रखिएगा। क्या रखिएगा? धर्म को। इतिहास में संस्कृति को रखिएगा। इतिहास में अर्थव्यवस्था को रखिएगा। अलाउद्दीन की आर्थिक नीति पढ़ते हैं ना? हाँ, अर्थव्यवस्था को रखिएगा। इतिहास में जो है आप समाज शास्त्र को रखिएगा, है ना? अकबर की राजपूत नीति है कि नहीं है? तो इतिहास अपने आप में कोई विषय नहीं। इतिहास को विषय सामग्री प्रदान करता है जो भी अन्य विषय हैं, जैसे राजनीति शास्त्र प्रदान करता है, धर्म शास्त्र प्रदान करता है, संस्कृति प्रदान करता है, अर्थशास्त्र प्रदान करता है, समाज शास्त्र प्रदान करता है। ये सारे विषय जो है आपको इतिहास की विषय वस्तु प्रदान करती है। ठीक है? आज का हर वो राजनीतिक घटना, धार्मिक घटना, राजनीतिक घटना, जैसे एग्जाम्पल दीजिए, जैसे 370 का घटना कल का इतिहास है। आज का धार्मिक घटना जैसे अयोध्या में राम मंदिर, 3 तलाक, ये सब धर्म से जुड़ा मामला है ना? ये सब कल का इतिहास है। जब नरेंद्र भाई मोदी जी का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें इन सब बातों का चर्चा, या भारतीय इतिहास लिखा जाएगा तो भी इस सब बात को अपन देखा नहीं कर सकते हैं। ये काफी मील का पत्थर, टर्निंग पॉइंट है ये सब, है ना? क्यों? क्योंकि आप ये देखिए, ये मुद्दा अयोध्या में राम था, मंदिर था, मस्जिद था, क्या था, ये एक तरह से बाबर के समय से ही शुरू हुआ था और इसका समापन आज हुआ है। समापन हुआ है कि शुरुआत हुआ है, ये तो वक्त बताएगा, हमको क्या, है ना? उसी तरह कैसे आप देखिए संस्कृति से संबंधित, कल्चर्ड को लेकर के जो हम लोग, सारा कुछ तो संस्कृति ही, एवरीथिंग, हम लोग का खाना पीना, रहना, वेशभूषा, बातचीत, है ना? ये सब क्या है? संस्कृति है। हाँ, आर्थिक नीति देख रहे हैं, जीएसटी वगैरह जो आया, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के मोदी जी क्या सोच रहे हैं। देखिए जरूरत पड़ता है तो मोदी जी का बड़ाई भी करते हैं। आए 2047 चला गया, कैसे? उन्नीस 1947 में चला गया। छोड़िए, राजनीतिक मुद्दा से हम लोग को मतलब नहीं रखना है ना? हाँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके लिए जरूरी है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब देश 2022 में है, इतना याद रखिएगा, और हम लोग भी अभी 22 में है ना? 47 में इसमें से अधिकांश लोग के 2-4 गो बाल बच्चा हो गए रही। मांगे मोदी जी समय मेहरारू दो, पहले मेहरारू से पहले रोजगार दो, है कि नहीं है? तब ना 47 आएगा। ऐसे 47 में ऐसे ही रहिएगा आप लोग, क्या सोच रहे हैं? 2047 में ऐसे ही थोड़ी रहिएगा। उस समय तक आपके पास रोजगार रहेगा, नौकरी रहेगा, छौकड़ी रहेगा, बाल बच्चा रहेगा, ये ऐसे ही रहना है। बड़ा खराब बात हो जाएगी 2047 में। ऐसे ही देश थोड़ी जाने देंगे हम लोग 2047 में। अरे 2047 में कुछ करके जाएंगे, ऐसे थोड़ी जाएंगे देखा। ठीक है, तो ये सब चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि इतिहास कुछ नहीं है। इसीलिए इतिहास का बहुत से विद्वान कहते हैं इति मने भी, इतिहास बने कहानी।
बीतल घटना, बीतल कहानी आज का इतिहास है। बहुत शॉर्ट परिभाषा बचपन से हम लोग रटते आ रहे हैं, और यह भी रटते आ रहे हैं कि इतिहास ऐसा विषय है, रात को पढ़े सवेरे सफा, सबसे बड़ा बेवफा इतिहास। रात को पढ़ते हैं, सुबह भूल जाते हैं, ये भी कहावतें हैं। कितना भूलते हैं देखा जाए हम लोग। ठीक है, चलिए इतिहास पढ़ने से पहले कुछ बारीकी बातें हैं, उसको समझिए। उम्मीद है सब लोग जानते होंगे। हम ये समझ के पढ़ा रहे हैं कि आप रिवीजन कर रहे हैं। नहीं आता है समझिए, सीखिए। अगर नहीं आता है तो कोई ईगो मत रखिए, खूब बढ़िया समझ जाइएगा। नहीं समझिएगा तो बाद में गड़बड़ा जाएगा, है ना। पहले क्वेश्चन ही दे देते हैं शुरुआत, ताकि सीखे क्या पता चले। क्वेश्चन से बताते हैं तो आपके दिमाग में बनता है कि हाँ आज हमने ये सीखा। किसी का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ है, और किसी का जन्म कोई नहीं बोलेगा, जिनसे पूछेंगे वो बोलेंगे 540 ईसा पूर्व में हुआ है। बताओ, तुम ही बताओ, इसमें बड़ा कौन है? बताओ, खड़ा हो जाओ पहले, तुम बताओ। हाँ, 560 ईसा पूर्व में हुआ, किसी का 540 ईसा पूर्व में। बड़ा कौन हुआ? 501। तुम बताओ। 560। चलो तुम बताओ। 560। तुम बताओ। 560 वाले हाथ उठाइए, गिराइए। 540 वाले, ठीक है, बैठो। किसी का जन्म 560 ईस्वी में हुआ और किसी का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ, ये दोनों में बड़ा कौन है? ए वाले हाथ, सी वाले हाथ उठाइए। सी मतलब 560 ईस्वी वाले, ए वाले हाथ उठाइए। चलिए इतना तो क्लियर लग रहा है आप लोग का, ईसा पूर्व पहले का है। इसमें फंस गए आप लोग, कुछ लोग फंस ही गए, कोई बात नहीं, फंस गए अच्छी बात है, सीख जाइए आज। देखिए, ईस्वी के जन्म, ईसा के जन्म को ईस्वी माना जाता है, और उससे पहले के समय को ईसा पूर्व बीसी क्या कहा जाता है? बीसी, है ना, बिफोर क्राइस्ट। ईसा से पहले, ईसा से, यानी ये ग्राफ हुआ, यहां से 0 है और यहां से 1 2 ऐसे 3 4 जा रहा है, इधर आगे जा रहा है। लेकिन इधर जो आ रहा है, इधर भी 1 है पहले, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और पहले चलते चले जाइए। ईसा पूर्व में भी 0 पे यदि आपको पहुंचना है तो 0 के जस्ट पहले क्या है? 1 है। 2 क्या उसके पहले है। अब आप यहीं पे समझ जाइए, किसी का जन्म 2 ईसा पूर्व में हुआ, किसी का 1 ईसा पूर्व में हुआ, तो बड़ा कौन हो गया? आप अभी कहां बैठे? ईस्वी में बैठे हैं ना, ये तो ईस्वी चल रहा है ना। तो इधर से अगर हम लोग चेक करेंगे तो पहले ही जन्म ले लिया होगा, उसके बाद ही लिया होगा, तब न 0 आया होगा, तब ना आज हम लोग मान लिया गया यहाँ पे 2019 इतना हो, 2047 लिखी है। हम लोग यहाँ पे हैं 2022 में, हम लोग यहाँ पर हैं ना। ये बड़ा छोटा बात है, एक बता रहे हैं 80% लड़का लुढ़क जलन, है ना, होने में आसान होता है। और यही सब चीज सिखाते हैं आप लोग को, सीख लेते हैं, बाद में नमक हरामी कर देते हैं। कोची पढ़ल अरे तोरे इतना छोट बात ना पता, हम इसको सिखाए हैं, आपको समझाए हैं, हम अपना समय बर्बाद किए हैं आपके समय को अच्छा करने के लिए, है ना। तो 2022 में हम बैठे हैं और हमने कहा किसी का जन्म 2 ईसा पूर्व में है, किसी का जन्म 1 ईसा पूर्व में है, तो इसमें बड़ा कौन है? 2 वाला बड़ा है। लेकिन वहीं अगर इसमें कहें किसी का जन्म 1 में हुआ है, मान लिया A का जन्म 1 में हुआ, B का जन्म 2 में हुआ ईस्वी में, तो इसमें बड़ा कौन हो गया? 1 वाला हो गया। देख रहे हैं, पहले 1 है, हम लोग यहां से चेक करेंगे तो पहले ना 1 आ गया, ये तो बड़ा ज्यादा हो गया ना, इससे ये छोटा लाइन हो गया ना। इसी में देखिए तो ये वाला और ये वाला, इसमें बड़ा कौन हो गया? 2 वाला बड़ा हो गया। देख रहे हैं ना, ये 2, ये लाइन बड़ा हो गया कि नहीं बड़ा हो गया? दिखाई दे रहा है, 2 वाला हो गया, और ये क्या हो गया? 1 वाला लाइन हो गया। यहाँ पे देखिए 1 वाला बड़ा हो गया और ये क्या हो गया? 2 वाला छोटा हो गया। तो बड़ा कौन है सीधे आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे भी नहीं याद रहता, ऐसे याद रखिए, ईसा पूर्व में जो बड़ा होता है बड़ा होता है, जैसे 1 से 2 बड़ा है, 2 बड़ा है। ईस्वी में जो बड़ा होता है छोटा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है।
जैसे मान ले किसी का जन्म 2015 में हुआ है, किसी का जन्म 2010 में हुआ है, तो बड़ा कौन हो गया? अंक तो बड़ा 2015 आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बड़ा नहीं है, वो क्या है? छोटा है। ईस्वी में बड़ा छोटा हो जाता है, छोटा अंक के हिसाब से, लेकिन ईसा पूर्व में अंक के हिसाब से ही चलता है। जो बड़ा है सो बड़ा है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना? बताइएगा। चलो बता दो लोग। सब लोग नहीं बोलिएगा। चलो लास्ट तुम खड़ा हो जाओ, बताओ इसमें बड़ा कौन है? आए हो तो सीखना होगा, यही से तो बदनाम बनी सब लोग के। हाँ बड़ा के बताओ। 1011 ईसा पूर्व में मान लिया किसी का जन्म हुआ, किसी महान आत्मा का, और किसी महान आत्मा का जन्म या दुरात्मा का जन्म 988 में हुआ। इसमें बड़ा कौन हुआ? है ए बड़ा हुआ या बी बड़ा हुआ? बी। कहां सोई हुई हो? समझा रहे हैं तो काहे नहीं समझ रही हो? हमको पता है तुम नहीं समझी हो। पूछना रहता, अपना बड़ाई लेना रहता तो तेज, लेकिन हमको पता है किसको किसको समझ में आए उसको खड़ा करा देते। बहुत मेरा दो चार खराब बीमारी जिसके चलते मेरा पतन हो रहा है, यही सब बीमारी खराब। तेज लेकर खड़ा कराता, आप भी कुछ हम भी कुछ बता दिया, हम उसको खड़ा कराते हैं जो कमजोर होता है। ये मेरे अंदर बहुत खराब बीमारी है, हम इसको सुधारना चाहते हैं। अब इससे हमको बहुत नुकसान हो रहा है, समय का बर्बादी होता है। ये पहला। दूसरा, क्लास में एक मैसेज आता है, कहाँ सीख लिया, बड़का तेज बनत ना पढ़ौनी यार, और हम का करी बताओ लोग? कितना बढ़िया डायग्राम बनैनी हो तब वो ना सीखता तो हम कोची करी? हमार गलती हो के तो कहल होगा, बेर बे कहता नहीं कि हकरा के मान ला तू जीरो बा। चलो तुम ही समझो पहले, यहाँ जीरो मान लो, खड़ा हो जाओ पहले, समझ 1 2 3 4 ऐसे जाएगा। ईसा पूर्व है ये, ठीक है, ध्यान से समझिए। और ये ईस्वी है, ईस्वी में 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है, देख रहे हैं ना, मान लिया गया। और ये 2022 में हम लोग, ठीक है। अब यहां से हम लोग चेक कर रहे हैं, आज हम पूछ रहे हैं यहां हम कब है? 2022। अब मान लिया ये आपको 10, देखिए ईस्वी 0 से पहले जब होगा 10 होगा, 20 ऐसे जाता है। कारण ये है कि आप देखिए ना, 10 के बाद 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तब ना 0 आया होगा। यहाँ 0 पे पहुंचना है ना, तब ना फिर प्लस में चलना है। 0 पे पहुंचना है तो मान लिया गया 1011 हम पहले लिखेंगे कि 988 पहले लिखेंगे? 1011 पहले लिखेंगे तब ना 988 87 86 85 घटते घटते तब ना 0 की ओर आएगा। और यहां से आप देख रहे हैं कि 1011 वाले का लाइन बड़ हो गया और इसका लाइन क्या हो गया? छोटा हो गया। ये यानी कि ये बड़ा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? बड़ा सीधा दिखाई दे रहा है। और आपको इससे भी बढ़िया रट्टू, किसी के समझदार लोग हैं तो समझ के पढ़िए, रट्टू है तो वो भी बता दिए। ईसा पूर्व में बड़ा बड़ा होता है, हम दोनों टेक्निक आपको दे रहे हैं। महारट्टू एक वो लड़का होता है, रट ला। ईसा पूर्व में बड़ा बड़ा होता है, ईस्वी में बड़ा छोटा होता है, ईस्वी में बड़ा। अब जैसे समझिए, आपके ऊपर है, आप रट के समझना चाहते हैं तो रटने के लिए भी दे दिए, रट लीजिए। ईसा पूर्व में बड़ा बड़ा होता है, उतना हमारा याद ना रहेला, हम सीधे हैं देखा था। केहू के जन्म कबो भरे, मान लेनी 660 में केहू के जन्म भरे, और केहू के जन्म 550 ईस्वी ईसा पूर्व के बात करता है। अब बताओ तुम, किसी का जन्म 660 ईसा पूर्व में हुआ है, किसी का 500 में ईसा पूर्व में हुआ, कौन बड़ा होगा? 660 बड़ा होगा। क्या है कि कभी भी 660 आएगा तबे इसके बाद 50 ना आएगा, तब नहीं इधर से जाएंगे तो 0 हो जाएगा। वेरी गुड, बैठिए, समझ गए बात को? तो इसीलिए बुद्ध का महावीर का जन्म में लफड़ा नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? काहे बताएं, ये सब आप लोग को समझ में धीरे धीरे आएगा। हाँ, बहुत कई साल पढ़ लिए, कभी पूछ दिया बुद्ध बड़ा है कि महावीर बड़ा है, अल्लाह IAS का तैयारी कर रहे हैं और पूछ दिया कोई बुद्ध बड़ा थे कि महावीर बड़ा थे, रामायण पहले कि महाभारत पहले, अल्लाह। तो यही नहीं समझ में आएगा तो अभी सब रोले रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? ये सब बेसिक चीज होता है, ये सब हम अध्ययन किए
बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो अनुभव मिला, आपको सिखा रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों बता रहे हैं। ठीक है, तो इस पे कोई ये नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं, वैसे आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं साइकिले से, साइकिल आपका टूटल फूटल साइकिल है, कोई बात नहीं है, सामने वाला है मोटरसाइकिल से मार दिया धक्का, आपका साइकिल का रिंग टेढ़ा हो गया, आपने कहा भाई हम रिंग बनवा दो, सीधा बात बा, हम थोड़ा सा झगड़ा करे के नहीं की चाहत है ना, तो कह रहे झारखंडी, मोटरसाइकिल वाला आपको बोला रे झारखंडी, तो ना तोरा देह में दम लगा था ना तोरा साइकिल में दम लगा था, है कहां से अबाड़ खबाड़ चलावेला था रोड पर, ये साइकिल है कौन, और का खेले ना बतियाल बड़ा, बोल मत, चिन्हत नहीं का हम किए हैं, तुरंत आपने ललकार दिया, साइकिल पर मत जा, तो हमरा कभी जानत नहीं था, हमार परदादा के समय में हमारा दुआरी पर हाथी बनात रहे, सुनला, एगो ना दू गो तीन गो हाथी रहे हाथी रहे, साइकिल देख के औकात तोहर बुझाता, तोरा दुआर पर हाथी हुई, तो फिर बतियल बड़ा, चलो मर्दे मर्दे अभी हमरा घरे, तोरा हम निशानी देखावत है, तो चल तो दुआर पर हाथी बनावत हुई, तब तक नया साइकिल किन के दे दें, लेके गए वहां, ले जा रहे एकदम जोशे में हाथ धो के घसियले, घर के पीछे ले गए, तो वहां एगो बड़का खूंटा दिखाई दे रहा है ना, खूंटा में 2-4 गो सिकड़ लपीटल है, टूटल भले है, देख देख है देख, कौन चीज देखा रे, सिकड़ है, यही में हाथी बनाते रहे, बस आपको लगा कि हाँ रे सिकड़ बातें का मतलब हाथी बनाते, हाँ लागत था, जैसे उसको थोड़ा थोड़ा एहसास हुआ, आपका कॉन्फिडेंस और बड़ा, अब दिखाई देख हम परदादा अपना जमाना में डायरी लिखत लन, देख डायरिया में लिखल बा हाथी का खर्चा 1 रुपया लिखल बा, तो का बुझाता रे, हमारे बाप तनी दारूबाज रहे, पी के उड़वा दिलक, का मतलब का, अभी तो कहीं ना कहीं खत्म तो भयल हुई, इतिहास तो ये हो, उठान पतन की कहानी इतिहास है, किसी का बाप लायक है तो किसी का बेटा लायक है, इसका मतलब उल्टा सोचिएगा, किसी का बाप लायक है तो बेटा नालायक होगा, किसी का बेटा लायक है तो बाप नालायक होगा, यही इतिहास में पढ़ना है, दोस्तों कुछ इतिहास में पढ़ना है, इतिहास खेला जाता है, पढ़ाने वाला आदमी कोई नहीं पढ़ पाता है, हमारे गुरु जी ऐसा खतरनाक मास्टर से पढ़े नहीं, इसीलिए आईएएस नहीं बने इतिहास को खिलौना बना के नचा देते थे, क्रांति जब बैठते थे तो एक बेर में विश्व का जितना क्रांति हुआ सारा एक क्लास में लपेट देते थे, आंख खुले रह जाता था, सही बात कह रहे हैं, एशिया के प्रसिद्ध टीचर वाईडी मिश्रा, एशिया का प्रसिद्ध हिस्टोरियन, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, और बाद में वही लोग शुरू किया था बाजीराव, है ना, बाजीराव नहीं था पहले, राव था, बाद में उससे बाजी जुटा, वो लोग अलग हो गया, है ना, अभी उनका उम्र नहीं होगा तो हमको लगता है 75-80 साल हो गया होगा, जिस समय हम पढ़ रहे थे उस समय 62-65 साल था, और फिर भी कहते थे आई एम 65 ईयर्स यंग मैन, जाड़ा के दिन में जामा पहन के आते थे, कोई स्वेटर पहनते हुए उनको आज तक नहीं देखे, अपना से गाड़ी ड्राइव करते थे, मस्त, क्या पढ़ाते थे बुझेबे नहीं करते, एकदम लगता था कि बह गए, 1 घंटा बाद क्लास से निकल क्या पढ़े, कहा जा रहे, लेकिन बड़ा मजा आया होता है, एक कलाकार लोग होते हैं, तो इतिहास बहुत ज्यादा फोकस मत कीजिए तथ्य पर, अगर तथ्य आधारित इतिहास पढ़िएगा तो इतिहास आपको कभी समझ में नहीं आएगा और कभी उससे काम भी नहीं निकलेगा, इतिहास को कॉन्सेप्ट बना दीजिए फिर समझिए। तो उस व्यक्ति ने आपको खूंटा दिखाया, डायरी दिखाया, तब जाकर के उस आपको विश्वास हुआ कि सही में आज के डेट में भले इसके पास एक साइकिल तक सही से नहीं है, लेकिन इसके दरवाजे पे वाकई में कभी हाथी हुआ करता था। तो आपको विश्वास कैसे हुआ? आपने ये सामान को देखा। यानी कि अगर किसी के इतिहास को जानना है, किसी के भी इतिहास को जानना है, तो उसके लिए हम लोग को किस पर निर्भर रहना पड़ेगा? स्रोत पर। और यह स्रोत कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। यह स्रोत कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। जो समान होता है उसको सीधा कहते हैं पूरा तात्विक स्रोत। क्या बोलते हैं? और जो लिखल पढ़ल चीज मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? साहित्यिक स्रोत। क्या बोलते हैं? सीधा बात, यही ना 2 में से कोई एक करेगा।
या तो सामान दिखाएगा, नहीं तो डायरी पढ़ाएगा, कहीं लिखल पढ़ल होगा, कहानी सुनाएगा आपको, और नहीं तो ले जाके दिखाएगा कि देख ऐसा वैसा। तो आप देखिएगा तो आपको यकीन होगा, नहीं होगा क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, ना देख के हमारा निकल लगा ये लबरई वाला बात बुझाता, यही कैसे हो सकता है, ये तो जमाने के ना रहे। ठीक है, डिस्कशन होगा। लेकिन अब हमको उस जमाने का, उसके परदादा के समय का हाथी देखना हो तो हाथिया जिंदा होगी देखबो, ओकर परदादा जिंदा होई कि देखल जाई। जो परदादा के जमाना के कोई आदमी जिंदा होई, क्यों आके कहे कि ना हम देखले रही, अरे तू देखले रहले थे जिंदा क्यों बहुत लोग जो सुना हम देखले रही, परदादा के द्वार पर हाथी रहे। ये बहुत बड़ा मजाक हो गया, सामने वाले को बुझाया भी नहीं है, वो कह के निकल लिया, बाजू का देख ले रहे परदादा के जमाने में तो रहे कब किसी। तो परदादा के जमाना का कोई आदमी, दैट मैन इज कॉल्ड समकालीन। क्या कहलाता है? शब्द भी सीखिए, अर्थ जानिएगा। जैसे हमारे परदादा के जमाना का कोई आदमी के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं वो मेरे परदादा के समकालीन थे। क्या थे? समकालीन, एक ही काल के, है ना। जैसे मेरे परदादा आपके परदादा दोस्त थे तो दोनों समकालीन थे, हम कह सकते हैं। बात समझ रहे ना? ये सब शब्द जानिए, इसका एग्जैक्ट मीनिंग जानिएगा तो इतिहास आसान लगेगा, है ना। समकालीन का मतलब समझ गया कि उस जमाने का दोनों आदमी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग किस शब्द का प्रयोग करेंगे? समकालीन शब्द का प्रयोग करेंगे। क्लियर बात समझ आया? इस तरीका से। अब ध्यान दीजिए, अब इतिहास को कौन जानना चाहेगा? जिसको इतिहास में रुचि होगा। लोग कई प्रकार का होता है, बांटा जाता है 3 प्रकार में। एक होता है जो अपने इतिहास को जानता, अपने पूरे परिवार के इतिहास को जान करके वैसा कर्म करता है, वैसा व्यवहार करता है। एक आदमी होता है जो वर्तमान में जीता है, ना उसको इतिहास से मतलब है, ना मतलब बीतल, क्या बोलते हैं उसको, ना बीतल बात से मतलब है, ना आने वाले समय से मतलब है। और एक आदमी को देखिएगा पागल टाइप, हमेशा भविष्य में खोया रहेगा, जब ये होगा तो वो होगा, जब वो होगा तो ये होगा। 3 टाइप का लोग होता है, सीधा बात हम कह रहे हैं। एक ऐसा आदमी होता है जो क्या देखता है? अपना भूत देखता है, बीता हुआ कल देखता है। और ऐसे लोग अहंकारी नहीं होते हैं, ऐसे लोग बड़े अच्छे स्वभाव के होते हैं। मान लिया कि आज आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, कितना लोग आपका साथ दे रहा है, किस किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, कितना लोग आपके साथ गलत व्यवहार भी कर रहा है। अकल हो कि आप कलेक्टर बन जाइए, आप भुला जाइए इतिहास को, तो आप समझ अहंकारी बन जाइएगा। आप कलेक्टर बन के भूल गए कि अवतार सर इतना सुबह सुबह आकर के तबीयत खराब रहता था फिर भी पढ़ाते थे, तब आज हम बने। आप भूल गए कि आपके पापा जी का तबीयत खराब था फिर भी वो आपको पैसा पहुंचाने मोतिहारी आ गए। आप भूल गए कि मेरा तबीयत खराब था, मेरा दोस्त का 3-3 टाइम खाना बना के मुंह में पानी पिलाता था। बात क्लियर है ना? जो व्यक्ति उस दिन को भी याद रखता है वो गलत हो ही नहीं सकता। इसीलिए मेरा मेहरारू से नहीं पड़ता, कहते रे तू आ जाइले हो, हम बचपन से हमारे साथ कौन का व्यवहार करेगा, हमारा ओकरा हिसाब से व्यवहार करेगा, तोरा हिसाब से थोड़ी नाचे के बात समझ रहे हैं। इसीलिए मैं ना तो हमारे साथ नोई थे, हम तो सीधे डू एंड डाई, रोए के बाद सिद्धांत पर रो, न तो जो यही से बदना और न तक। हाँ, आज तू तय करबे कि हमरा केकरा संग कौन रिलेशन रखे के बा। अरे हम बीते इतना समय मेरा खराब गुजरा, अच्छा गुजरा, क्या क्या गुजरा, मेरे साथ कौन इंसान कैसा व्यवहार किया है। अगर वो आता है, हो सकता है कभी कोई ऐसे बुरे समय में साथ दिया हो, वो आएगा तो हम उसको अपने बेडरूम के, हम अपनी नजरों के पलकों पर बिठा कर रखेंगे। तुमको तकलीफ किस बात का? होना भी नहीं चाहिए अच्छी पत्नी को, है ना। तुम कौन होती हो तय करने में? अब तुम्हारा भी इतिहास हो सकता है, तुम्हारे इतिहास का कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करो, तुम्हारा आजादी है, हम रोकेंगे तब ना गुनहगार होंगे। ऐसा थोड़ी हम किसी का शोषण कर रहे हैं। और आपको भी समझाएंगे कभी भी। तो ये हुआ कि आप अपना भूत, बीता हुआ समय देख सकते। एक होता है जो 100% वर्तमान में करोड़पति बन जाए, हा, कंगालपति बन रोए लगी, ओकर मतलब कोनो मतलब ही नहीं थे, ना बीतल बात से ना भविष्य। देख लो ऐसा नहीं, ज्यादातर लोग ये होला, है ना।
उसको अपने वर्तमान से मतलब है। आज हम कितना बढ़िया खा ली, कितना बढ़िया पी ली, कितना बढ़िया पहन ली, इसी के चक्कर में, यही याद रखिएगा, ऐसे सोच वाले लोग ही प्रकृति का विनाश कर रहे हैं जो वर्तमान में जीते हैं। कितना ज्यादा से ज्यादा हम इस प्रकृति का शोषण कर ले, उनको पता ही नहीं है कि भविष्य उनका कैसा होगा, नहीं सोचते हो। ना उनको भूत से मतलब है, ना उनको भविष्य से मतलब है, और वो वर्तमान में जी रहे हैं और उनको जीने में जो जो चीज जरूरी है भरपूर उसका शोषण कर रहे हैं। सब लेख में आप लिखने में इतना मदद आएगा कॉन्सेप्ट। और ऐसे लोग को जो वर्तमान में जीता है, प्रकृति का शोषण करता है, भौतिकवादी कहा जाता है। भौतिकवादी कहा जाता है जो एकदम वर्तमान में जी रहा है, ऐसे लोग को ही भौतिकवादी कहा जाता है। इन लोगों को ये मतलब ही नहीं है, ये लोग करोड़ों कमाने के चक्कर में रहेगा, अरबों कमाने के चक्कर में रहेगा। पूछिएगा किस लिए, तो बोलेगा अपने संतान के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। वो इतना कमाना चाहता है, इतना कमाना चाहता है कि 7 पुरुष तक सोचता है कि उसको पैसे का कभी दिक्कत ना हो, लेकिन जिस चीज का दिक्कत होने वाला है उसको विनाश कर देता है। अब पैसा खाइएगा, बात समझ आना मेरा, कि जो चीजें बहुत सोचेगा ही नहीं, क्योंकि वर्तमान में इसको लग रहा है सब कुछ, एवरीथिंग इज मनी, सब कुछ पैसे पैसे पैसे। अभी के समय में ही नहीं चल रहा है, लग रहा है सब कुछ पैसा है, पैसा है, पैसा है। और जिसको देखिए पैसा के पीछे भाग रहा है, कोई प्रकृति के पीछे नहीं भाग रहा है। मैंने बेटा पीठ पर सिलेंडर ऑक्सीजन के लाद के घूमी मंजूर बा, भले वो जमाना में पानी भी नसीब ना हुई मंजूर बा, हरा साग सब्जी नसीब ना हुई मंजूर बा, लेकिन 1 अरब रुपया चाहिए। और 1 अरब रुपया कमाने के लिए आपको उतना प्रकृति का दोहन करना पड़ेगा, तभी ना आएगा पैसा। पैसा कहां से आ जाएगा? कहीं ना कहीं आप कच्चा माल को पक्का माल में बदलिएगा, और पक्का माल ऐसे ही नहीं बदलता है, उसके लिए प्रकृति का दोहन होता है ना, ऐसे। और कुछ लोग होते हैं जो भविष्य को ध्यान में रख करके आगे बढ़ते हैं, है ना, ऐसे लोग भी सही होते हैं, है ना। तो इतिहास जो विषय है, तो हमारे जो पूर्वज थे, ऐसा विदेशियों का आरोप है कि उनको जो है भूत में, बीते हुए समय में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो अपना वर्तमान सुधारना चाहते थे, वर्तमान में ही जीते थे। ऐसा आरोप अल-बरूनी नामक इतिहासकार ने और कई यूरोपीय इतिहासकारों ने लगाया है। क्यों लगाया? क्योंकि जब अंग्रेज भारत में आया तो उसको जब शासन और प्रशासन में दिक्कत हुआ, तो वो सोचा कि देखिए, किसी के भी आप घर में जा रहे हैं, अगर आप उस व्यक्ति के, उस घर वाले के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप वहां जाकर अपने हिसाब से बिहेव कीजिएगा जो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि किसी के घर में जा रहे हैं और इसका इतिहास भूगोल जानते हैं कि ओकरो घर में भोजपुरी बोलल जाला, ओकरो घर में भात दाल चोखा बनेला, ओकरो घर में चाय जे बा 10, अगर 10 कप 10 आदमी गई तो 10 किस्म के कप में मिल सकता। बात समझिए। तो अगर उसके घर का इतिहास आप जान रहे हैं, तो आपको उसके घर में जाने में कितना सुविधा होगा। आप जान रहे हैं कि ओकरो घर में मिठाई के रूप में बतासा चलेला, आप जानिए नहीं रहे हैं, पता चला खोआ के लेके गए। बात समझ रहे हैं ना मेरा? तो वहीं अंग्रेज को जब भारत में रहना था, तो उसके इतिहास को जानना जरूरी था ना। तो वो लोग, अंग्रेज बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग अपना इतिहास संजो कर रखा है, अरबी लोग अपना संजो कर रखा है, चाइनीज लोग अपना संजो कर रखा है, यूनानी अपना संजो कर रखा है, लेकिन भारतीय लोग इस मामले में फेली हो, कोई इतिहास को जानने का प्रयास नहीं किया है। ये तो अंग्रेज भारत में आया कि भारत का इतिहास खोदा जाने लगा कि भाई हमनी का क्या इतिहास रहे। और किसने शुरू किया? अंग्रेजों ने। भारतीय इतिहास को खंगालने का प्रयास, जानने का प्रयास सर्वप्रथम किसने शुरू किया? अंग्रेजों ने शुरू किया। भारतीयों को इससे कोई मतलब ही नहीं था। हम लोग को अपने इतिहास से कोई मतलब, हम लोग वर्तमान में जीते थे।
अल-बरूनी ने तो यहां तक कह दिया कि भारतीय इतिहास अगर कुछ लिखा भी है तो उसमें कोई तिथि कर्मानुसार नहीं लिखा है, डेट वाइज नहीं लिखा है, पता नहीं चलता है कब घटना कब का है, कौन बात कब का है, क्या समझ में आएगा इतिहास? कुछ समझ में नहीं आएगा। भारतीय लोगों पर इतना बड़ा आरोप विदेशी इतिहासकारों ने लगाया है कि भारतीय इतिहासकार, भारतीय लोग अपने इतिहास को संजो कर रखने में कतई विश्वास नहीं किए। उनके द्वारा यह आरोप जो लगाया गया है बिल्कुल निराधार तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह बात सही है कि भारतीय लोग अपने इतिहास को तिथि कर्मानुसार संजोकर नहीं रखे। भारतीय लोग अपने जीवन के, अपने पूर्वजों की बुराइयों के इतिहास को संजोकर नहीं रखे। भारतीय लोगों के जीवन का, शुरुआती भारतीय लोगों के जीवन का 4 उद्देश्य ही था जीवन का, है ना? अर्थ, मोक्ष, का, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, बस ये 4 उद्देश्य जिंदगी मिल गया तो इसका मतलब हम लोग 4 काम करने आए हैं। धर्म के अनुसार जीवन यापन, काम, है ना, पैसा कमाना, अर्थ, और अंत में स्वर्ग सिधार जाना है, स्वर्गवासी बनना है हम लोग को। नरक में जाने की कल्पना भी हम लोग नहीं करते हैं। हर लोग को क्या कहा जाता है? स्वर्गवासी। ये हम लोग का परंपरा रहा है। तो ये 4 काम वर्तमान सुधार करके किया जाता है, इसीलिए इतिहास में लोग नहीं गया। सीधा बात है, इतिहास में कब जाते? जब आपको बल्ब का आविष्कार करना रहता तब न जाते। इससे पहले और कुछ आविष्कार हुआ टाइप का कुछ हुआ है? आपका तो उद्देश्य है धर्म के हिसाब से अपना जीवन यापन करना, है कि नहीं है? आपका तो उद्देश्य है पैसा कमाना, आपका उद्देश्य है स्वर्गवासी बनना। तो आप भूत में काहे जाइएगा? वर्तमान सुधारिएगा तब न, यही जन्म में अच्छा कर्म कीजिएगा तब न स्वर्ग में जाइएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए हमारे भारतीय पुराने लोग कभी भी अपने पुराने इतिहास को संजोने का प्रयास नहीं किया। अब रही बात कि इससे हम लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा, इसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना कंटिन्यू रहेगा। अभी 2-3 दिन कहानी सुनाएं तो बढ़िया, धीरे 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 माहौल बना दें कि हाँ अब लागत पॉलिटी से निकल के इतिहास में आ गई निशान। हाँ, तब उसके बाद लिखाना शुरू करेंगे।